आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 25 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मुंबई में एंटीलिया मामले में नए राज सामने आते जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ने सुपर कॉप बनने का एक सुपर प्लान अपने दिमाग में तैयार किया था। पहले उसने यह प्लान बनाया कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास जिलेटिन रॉड से भरी हुई कार को पार्क करेगा। उसके बाद खुद ही उस मामले को हल करके सुपर कॉप बन जाएगा। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अपने गुर्गों का भी उपयोग किया। हालांकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाता उसके पहले ही वह एनआईए के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल एनआईए वाजे के इस दावे की भी पड़ताल में जुटी हुई है। एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हीरेन हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए एपीआई सचिन वाजे को बृहस्पतिवार को एनआईए ने अदालत में पेश किया। वाजे ने अदालत में कहा कि मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सचिन वाजे ने अदालत में कहा, इन सब घटनाओं के पीछे कुछ बैकग्राउंड है, मुझे सब कुछ बताना है। सब कह रहे हैं कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने कोई भी जुर्म कबूल नहीं किया है। मैं सिर्फ 1.5 दिन के लिए इस मामले का जांच अधिकारी था। क्राइम ब्रांच, एटीएस सब जांच कर रहे थे। मैंने इसके पहले कोई क्राइम नहीं किया, मेरा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जहां पूरे देश की सबसे अनोखी होली मनाई जाती है। यहाँ जूते मार होली खेली जाती है। मस्जिद में रंग ना पड़े और कोई सांप्रदायिक विवाद ना हो, इसके लिए शहर में निकलने वाले लॉर्ड साहब के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 40 मस्जिदों को ढक दिया जाता है और सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है। दरअसल यहाँ शहर में लॉर्ड साहब के 2 जुलूस निकलते हैं, जिसमें एक शख्स को लॉर्ड साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते और झाड़ू मारकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान आम लोग लॉर्ड साहब को जूते भी फेंक कर मारते हैं। चूंकि जुलूस में भारी संख्या में हुड़दंग होता है, तो कई बार ऐसा हुआ है जब मस्जिद में लोगों ने रंग डाल दिया और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली 40 मस्जिदों को पूरी तरीके से ढक दिया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द ना खराब हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन प्रत्येक थाना स्तर पर पीस मीटिंग का आयोजन करता है और आपसी सहमति के बाद मस्जिदों को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है। फिलहाल यहाँ जूते मार होली खेलने की परंपरा दशकों पुरानी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी और कई जिलों की पुलिस फोर्स बुलाई गई है, जो मस्जिदों और पूरे शहर की सुरक्षा करेगी। साथ ही ड्रोन के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी जाएगी। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर्स की मांग बढ़ गई। इस दौरान कई नए सैनिटाइजर भी बाजार में आ गए। अब एक नए एनालिसिस में पाया गया है कि इनमें कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल कार्सिनोजेन पाए जाते हैं। कनेटिकट की ऑनलाइन फार्मेसी वेलिश्योर का कहना है कि उसे कई ब्रांड्स के सैनिटाइजर्स में बेंजीन मिली है। इसे एस्बेटॉस जितना खतरनाक माना जाता है और कई कंपनियों के उत्पाद में अमेरिकी एफडीए को 8 गुना ज्यादा मात्रा मिली। वेलिश्योर ने एफडीए को लिखे पत्र में कहा है, सार्स-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकने के लिए बच्चों और बड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में कार्सिनोजेन बेंजीन का मिलना चिंताजनक है। बेंजीन एक तरल केमिकल होता है जो आमतौर पर बेरंग होता है, लेकिन सामान्य तापमान पर हल्के पीले रंग का हो जाता है। यह ज्वालामुखियों और जंगल की आग में निकलती है, लेकिन डिटर्जेंट, डाई, लुब्रिकेंट और रबर में पाया जाता है। ज्यादा बेंजीन से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं होती हैं और श्वेत रक्त कोशिकाओं को नुकसान से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बेंजीन को कैंसर उत्पन्न करने वाला केमिकल बताया है।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि आक्रामक हाव भाव भले ही विराट कोहली और उनकी भारतीय टीम के अनुकूल हो, लेकिन यह इंग्लैंड की कार्य प्रणाली पर फिट नहीं बैठता है। स्टोक्स से भारतीय कप्तान कोहली के क्षेत्र रक्षण करते समय या विकेट का जश्न मनाते हुए आक्रामक हाव भाव के संबंध में सवाल किया गया था। स्टोक्स ने भारत के विरुद्ध दूसरे वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, प्रत्येक टीम और प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर विशेष तरह का रवैया अपनाते हैं जिससे कि उन्हें सफलता मिलती है। पिछले 4-5 वर्षों में यह तरीका हमारे लिए अनुकूल नहीं रहा है। उन्होंने कहा, हम उस पर कायम रहते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और जिससे हमारी टीम बेहतर टीम बनती है। प्रत्येक टीम का अपना तरीका होता है, भारत का अपना तरीका है और हमारा अपना। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई बड़े नेता बंगाल में प्रचार के लिए भेजे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बंगाल में रैली की और जनता को संबोधित किया। जयपुर में राजनाथ सिंह ने कहा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। बंगाल की सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकार अहंकार से नहीं, संविधान से चलती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता दीदी ने जब पहला चुनाव लड़ा था उस समय मां माटी मानुष की सुरक्षा की बात कही थी। 10 वर्षों का समय गुजरा है, बंगाल में ना मां सुरक्षित है, ना माटी और ना मानुष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेरते रहते हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने एक ट्वीट कर संघ को परिवार मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यहां महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं अब इसे संघ परिवार नहीं कहूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मेरा मानना है कि आरएसएस व संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे कुछ किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान रेल और सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को बाजार बंद रह सकते हैं। किसान संगठनों ने चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बंद से अलग रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार देशव्यापी बंद सुबह 6 बजे आरंभ होगा और यह 26 मार्च को ही शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सड़क और रेल परिवहन अवरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बाजार भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि देशव्यापी बंद के दौरान एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। संसद का बजट सत्र बृहस्पतिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान लोकसभा में 114%, वहीं राज्यसभा में 90% कामकाज हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान आम बजट के पेश होने के बाद उसे पारित करने का संसद का यह एकदम नया अनुभव रहा, क्योंकि सत्र के दौरान कुछ समय दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर हुई तथा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था भी कोविड दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर की गई। सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होने लगी। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी पार्टियों ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बृहस्पतिवार 25 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 26 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।